हमें इस तरह की कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है। यहाँ पर मेरे पास ये बड़ी पॉलीथिन थी तो मैंने इसको ऊपर से काट लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि हमें चाकू लेना है और चाकू को गैस के ऊपर गर्म कर लेना है और बस ये पॉलीथिन पर इस तरह से हमें चलाना है। ये पॉलीथिन काफी बड़ी है तो इसमें 4 से 5 हिस्से हमें इस तरह से कर लेने हैं। पॉलीथिन को हमें यहाँ पर काटना नहीं है, हमें गर्म चाकू से हल्के हाथों से इसके ऊपर एक लाइन बनानी है जिससे कि पॉलीथिन है वो वहीं पर चिपक जाए, क्योंकि गर्म चाकू की वजह से पॉलीथिन है वो उसी के ऊपर चिपक जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको 4 से 5 जगह पर इस तरह से अच्छे से चिपका लिया है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि पॉलीथिन अच्छे से नहीं चिपकी है तो वहाँ पर हम चाकू को गर्म करके एक बार फिर से इसके ऊपर इसको चलाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि पॉलीथिन है वो चिपक गई है और यहाँ पर पॉलीथिन के एक जैसे हम पॉकेट बनाते हैं तो वैसे यहाँ पर ये पॉकेट बन गई है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, जब भी ट्रेवल करते हैं कहीं पर जाते हैं तो इस तरह से हमारे पास काफी सारे ब्रश हो जाते हैं, कोलगेट हो जाती है, तो उनको हम लेकर जाते हैं और हम क्या करते हैं कि नॉर्मली पॉलीथिन लेते हैं और उसके अंदर इनको रख देते हैं जिससे कि जो भी ब्रश हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं और उनके जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से हमारी जो भी ब्रश हैं उनको इनके अंदर इस तरह से रख देंगे, कोलगेट है उनको भी रख देंगे और बस इसको फोल्ड करके हम कहीं भी ट्रेवल में ले जा सकते हैं जिससे कि हमारी ब्रश है वो भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, पॉलीथिन है वो एकदम अच्छे से चिपक गई है। तो बस हमें इसे अब यहाँ पर अच्छे से फोल्ड कर लेना है और हमें इसे रख के कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। आप इसमें ब्रश की जगह आपके कोई भी क्रीम होती है या फिर तेल की बोतल होती है छोटी वाली तो वो भी आप इसमें बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। आप इसमें कुछ भी रख कर ले जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। इस तरह की काफी पॉलीथिन होती है, हम रोजाना मार्केट से कुछ ना कुछ सामान लेकर आते हैं और उनके साथ इस तरह की ये पॉलीथिन आती है। ये हमारे घर में बहुत सारी हो जाती है और ये ऐसे ही इधर उधर पड़ी रहती है या फिर हम इन्हें डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आज मैं इनको रखने का बहुत ही अच्छा सा आपको तरीका बताऊंगी। तो आपको इस तरह से कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है और इस तरह से बस आपको चारों तरफ से इसको अच्छे से सेट कर लेना है। और अब हमें इसे ये पकड़ने वाला हिस्सा होता है वहां से इस तरह से इसको बीच से फोल्ड कर लेना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको उसी तरह से इसको फोल्ड करना है। और अब हम इसे 2 बार फोल्ड करेंगे और बस अब हम इसे फिर से फोल्ड कर लेंगे एक साइड से और इसके दूसरे साइड वाला हिस्सा है उसको ये एक साइड है उसके अंदर इस तरह से सेट कर देंगे अच्छे से। तो इस तरह से आप जब भी पॉलीथिन अपने घर पे लेकर आए तो इस तरह से उन्हें फोल्ड करके रखें। इससे आप बहुत सारी पॉलीथिन है वो बहुत ही कम जगह में रख सकते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो मेडिसिन को लेकर है। हमारे पास इस तरह से मेडिसिन होती है हमारे बच्चों की जो कि एक्सपायर हो चुकी होती हैं, उनकी डेट निकल गई होती है और हम उन्हें कुछ भी काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप एक्सपायर मेडिसिन को कभी भी कचरे में नहीं डालेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी एक टैबलेट ले लेनी है और एक पेपर के ऊपर ये टैबलेट को इस तरह से रखना है और कोई भी भारी चीज से इस तरह से इस पे मारना है, टैबलेट है वो बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैबलेट है उसको हमने बारीक कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें एक कटोरे में थोड़ा पानी गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी गर्म कर लिया है और अब हम इसमें ये टैबलेट डाल देंगे जो हमने बारीक करके रखी हुई थी और इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में हमारी जो किचन सिंक है जिसमें हम बर्तन साफ करते हैं तो उसमें से एक गंदी स्मेल आने लग जाती है, छोटे छोटे कीड़े निकलने लग जाते हैं और कभी कभार हमारी सिंक है वो जाम हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो टैबलेट वाला पानी है
इसको ये सिंक के अंदर धीरे-धीरे इस तरह से डाल देना है और सिंक के ऊपर भी चारों तरफ इसको अच्छे से डाल देना है, जिससे क्या होगा कि इसमें से जो भी गंदी स्मेल आ रही थी तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, थोड़े टाइम के बाद ही वो एकदम खत्म हो जाएगी। तो और दूसरी चीज कि इसके अंदर जो भी छोटे-छोटे कीड़े हैं या फिर कोई भी कीड़े हैं तो वो मर जाएंगे और एकदम से खत्म हो जाएंगे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये टैबलेट वाला पानी सिंक में डालें तो इसके आधे घंटे तक आप ये सिंक को यूज नहीं करें और बस ये पानी के साथ ये सिंक को ऐसे ही छोड़ दें। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो भी टैबलेट को लेकर ही है। तो हमें इस तरह से उसी कटोरे में फिर से पानी ले लेना है। हमें इस बार नॉर्मल पानी लेना है और हमें फिर से इसमें एक टैबलेट को बारीक करके डाल देना है। आप टैबलेट यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हैं और बस हमें ये टैबलेट वाला पानी है को हमारे पेड़ों में डाल देना है। जो भी पेड़ों में आपको लगता है कि वो ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे पेड़ों में कभी कभार कीड़े लग जाते हैं, फफूंद लग जाती है या फिर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जो भी कीड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे और हमारा पेड़ है जो नॉर्मली ग्रो करता है तो वो बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगेगा। और इस तरह से हम एक्सपायर हो चुकी दवाइयों का बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो शूज को लेकर है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में शूज है वो हम धुलते हैं लेकिन वो सूखने में काफी टाइम ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप शूज धुलते हैं तो इस तरह से कोई भी पॉलीथिन लेनी है और पॉलीथिन का ये जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है तो इसमें शूज को इस तरह से फंसा देना है अच्छे से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और बस यहाँ पर हमने ये शूज को दोनों साइड से ये पॉलीथिन के पकड़ने वाले हिस्से में फंसा दिया है और बस इस तरह से आपको जहाँ भी आप कपड़े सुखाते हैं वहाँ क्लॉथ क्लिप की हेल्प से इसको अच्छे से टाक देना है, जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा और हमारा शूज है वो बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें। हमारी जो अगली टिप है वो झाड़ू को लेकर है। हम अपने घर पर नया झाड़ू लेकर आते हैं और जब भी हम नया झाड़ू लेकर आते हैं तो उससे जब हम झाड़ू लगाते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा कचरा निकलने लगता है, उसके जो रेशे हैं वो निकलने लगते हैं। तो जब हम उससे अपने घर को साफ करते हैं तो हमारा घर है वो साफ तो कम लेकिन गंदा ज्यादा दिखता है, क्योंकि उसके जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, जो उसकी गंदगी होती है वो बहुत ज्यादा निकलने लगती है। और जब भी हम पोछा लगाते हैं तो पोछे के बाद पोछे के पानी में सिर्फ हमारे वही रेशे ही रेशे हो जाते हैं और हमारा घर है वो झाड़ू पोछा करने के बाद भी बहुत ही गंदा लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप इस तरह से झाड़ू लेकर आए तो उसके बाद आपको ब्रश लेना है, जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है तो वो लेना है और बस अपने झाड़ू को इस तरह से रखना है और झाड़ू के ऊपर इस तरह से ब्रश को बार बार इसके ऊपर चलाना है दोनों साइड में अच्छे से, जिससे क्या होगा कि इसका जो भी एक्स्ट्रा कचरा हो तो वो बिल्कुल पूरा अच्छे से निकल जाएगा। आपको सिर्फ इसे बार बार आसानी से चलाना है और इससे आप देखोगे कि आप जब भी झाड़ू लगाओगे तो इससे कोई भी कचरा है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और इसका जो भी एक्स्ट्रा कचरा था वो एक ही बार में ये ब्रश की वजह से पूरा निकल जाएगा। तो जब भी आप इस तरह से कोई भी नया झाड़ू लेकर आए तो ब्रश की हेल्प से उसे पहले अच्छे से साफ कर ले और उसके बाद ही उसे यूज करें। इससे आपका घर है वो भी बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि हम झाड़ू लेकर आते हैं तो हम उसे दीवार में मारते हैं, बार बार नीचे पटक कर मारते हैं, जिससे क्या होता है हमारे झाड़ू है वो तो खराब होता ही है, साथ ही उसके जो रेशे होते हैं तो ये भी टूटने लग जाते हैं और हमारा झाड़ू है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है दीवार में मारने की वजह से, जिससे वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। तो इस तरह से जब भी आप नया झाड़ू लेकर आए तो ब्रश की हेल्प से उसे साफ करें। इससे हमारा झाड़ू है वो भी खराब नहीं होगा और उसका जो भी एक्स्ट्रा कचरा है
वो भी आसानी से निकल जाएगा। हमें इस तरह से एक पॉलीथिन ले लेनी है। जो हम रोज सब्जियां लेकर आते हैं तो हमारे पास इस तरह की काफी पॉलीथिन होती है। हमें इस तरह से ये रोटी बनाने वाला चिमटा ले लेना है और बस ये पॉलीथिन को चिमटे के ऊपर इस तरह से पहना देना है। हमें इसे चिमटे के साथ अच्छे से सेट कर लेना है और इसके जो लास्ट वाला बांधने वाला हिस्सा होता है इसे ये चिमटे के ऊपर में इस तरह से अच्छे से बांध देना है जिससे कि ये निकले नहीं। और अब हम इसका क्या करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से बॉटल होती है। गर्मियों में पानी पीने के काम में हम इस तरह की बॉटल का यूज करते हैं। हम बॉटल को बाहर से तो साफ कर लेते हैं लेकिन अंदर में हमारा हाथ नहीं पहुंचता है और बॉटल के जो अंदर वाला लास्ट वाला हिस्सा होता है उसमें एक पानी की परत सी जमा हो जाती है। तो उसको हम क्लीन कैसे करें, तो इस तरह से हमें बॉटल के अंदर थोड़ा पानी डालना है और बस हम जिस भी चीज से बॉटल को साफ करें, सर्फ से, साबुन से या फिर किसी भी चीज से, वो हमें थोड़ा ये पॉलीथिन के ऊपर लगा लेना है और बस हमें इस तरह से ये चिमटे को पॉलीथिन के साथ ये बॉटल के अंदर डाल देना है और इसे अच्छे से साफ कर लेना है। साफ कर लेना है। चिमटा है वो बहुत ही आसानी से बॉटल के अंदर चला जाएगा और इसके नीचे वाले हिस्से की अच्छे से सफाई कर देगा। तो हमें चिमटे और पॉलीथिन की हेल्प से इस तरह से ये लास्ट में और इसके साइड में इसको अच्छे से रगड़ लेना है जिससे कि इसका जो भी गंदगी है, जो भी इस पे परत जमी हुई थी वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम बस इसे नॉर्मल पानी से साफ कर लेंगे अच्छे से 2 से 3 बार। तो इस तरह से आप आपकी कोई भी बॉटल हो जिसके अंदर आपका हाथ नहीं पहुंचता है वो आप बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉटल है वो हमारी एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है वो कप को लेकर है। हमारी किचन में हमारे इस तरह के कप होते हैं और हम उन्हें रेगुलर अपनी किचन में यूज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कप है वो लंबे नहीं चल पाते हैं और हम अपनी किचन में उन्हें ऐसे ही रख देते हैं जिससे कभी कभार कप है वो टूट जाते हैं। इनका जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है वो टूट जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही छोटी सी टिप बताने वाली हूँ जिससे कि आपके कप है वो सालों साल सुरक्षित रखे रहेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपके कप ले लेने हैं आपको और बस इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ वीडियो में, आपको इन्हें इसी तरह से रखना है। पहले एक कप आपको इस तरह से ये टेढ़ा रखना है, उसके बाद दूसरा कप है वो इस तरह से रखना है कि इसका जो पकड़ने वाला हिस्सा है वो कप के अंदर चला जाए और बाकी के कप है वो भी हमें इसी तरह से रख लेने हैं। आप इसे 1 से 2 बार ट्राई करेंगे तो आप इसे बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो बस इस तरह से आपको इन्हें रखना है। तो अब हम इसे अगर कहीं हमें ट्रेवल में इन्हें लेकर जाना है, जब हम घर शिफ्ट करते हैं तो कप है वो हमारे रास्ते में ही टूट जाते हैं। तो इसके लिए आप अगर इस तरह से पैकिंग करेंगे तो आपके कप है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर के ऊपर आपको जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था वैसे ही ये एक कप लेना है और इसको टेढ़ा इस तरह से रखना है। दूसरा कप लेना है, उसको भी टेढ़ा करके रखना है लेकिन इसका जो पकड़ने वाला हिस्सा है उसको कप के अंदर डाल देना है और चारों कप को इस तरह से सेट कर देना है। और इस तरह से आप अगर इन्हें पकड़कर उठाएंगे तो भी ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे क्योंकि इनके पकड़ने वाला हिस्सा है एक के अंदर एक अच्छे से फिक्स हो गया है। तो बस हमें इस तरह से इनको अच्छे से फिक्स कर देना है और अब हम ये न्यूज़पेपर है इसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बस कोई भी धागे से आप इन्हें बांधकर इस तरह से रखें और इन्हें कहीं पर भी आप ट्रेवल में लेकर जाएं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो इस तरह से आप जब भी कहीं ट्रेवल में इन्हें लेकर जाते हैं तो इस तरह से आप इनकी पैकिंग करें, आपके कप है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और ना ही टूटेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं।
क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि इतनी दूर-दूर से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और उसी से फिर आपके लिए एक नई वीडियो बनाने का मन करता है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।